बहुत बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो अपना यूनिवर्स है इसका साइज़ कितना बड़ा है। इज़ इट फाइनाइट, इज़ इट इनफाइनाइट, इज़ इट एवर एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड हो रहा है तो क्या इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है या ये एक्सपेंशन धीरे धीरे आगे जाके रुक जाएगा। एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू एक्सप्लोर। आई वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स ऑन द यूट्यूब चैनल। मैं हूँ तुम्हारा मेंटर दोस्त मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड टुडे आई विल बी एक्सप्लोरिंग विद यू गाइज हाउ बिग इज आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। दोस्तों, अगर मुझे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो मुझे उससे एक सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल जो है वो फोटोन के फॉर्म में विजिबल रेंज में हो सकता है, वो कोई भी रेडिएशन हो सकता है, वो एक्सरे में हो सकता है, वो गामा में हो सकता है, बट मुझे रेडिएशन चाहिए। जब तक कि वो रेडिएशन मुझ तक पहुंचेगा नहीं, जैसे कि अगर मैं इस कमरे में हूँ और जब मैं लाइट ऑन करता हूँ तो जब रोशनी कमरे में फैलती है तो मुझे दिखता है इस कमरे में क्या है। उसी तरीके से यूनिवर्स में क्या है और कहाँ तक मुझे दिख रहा है वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। अब इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये बात को समझना कि स्पीड ऑफ लाइट को फिक्स कर दिया गया है, यानी स्पीड ऑफ लाइट की एक वैल्यू है। अब देखो, जब तुमने बहुत बार देखा होगा, अभी अपनी दिवाली भी बीती है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में फायर क्रैकर्स पे बैन था, लेकिन जिस स्टेट में बैन नहीं था, अगर वहाँ के बच्चों से मैं बात करूँ तो व्हेन एट अ डिस्टेंस कहीं कोई रॉकेट छोड़ते हैं अपन, और जब वो फटता है तो अपने को दिख पहले जाता है और आवाज़ बाद में आती है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फिजिकल डिस्टेंस। मेरे को दिख पहले गया, यानी इवेंट हो गया, ये मुझे पता चला, लेकिन अगर सिर्फ साउंड के बेसिस पे मुझे पता करना है तो मुझे क्या लगेगा कि कुछ देर बाद हुआ था इवेंट। यानी इफ समवन इज नॉट एबल टू सी एंड जस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑडियो सिग्नल, इन दैट केस वो बंदा जो देख पा रहा है वो तो बोलेगा हाँ भाई पटाखा फूट गया है, बट जो सिर्फ सुन रहा है उसको लगेगा अभी कहाँ फूटा, हाँ अब फूटा है। आई बात समझ में? क्यों है ऐसा? देखो, साउंड की स्पीड कम है तो ये चीज़ अपन रोज़मर्रा में ऑब्जर्व कर लेते हैं। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि डिफरेंस टाइम का बहुत कम होता है। बट जब मैं बात करता हूँ यूनिवर्स के लेवल की, तो यूनिवर्स का एक्सपेंस इतना बड़ा है दोस्तों कि लाइट की स्पीड भी लिमिट में आ जाती है। कैसे? अब देखो, जब तुम रात को छत पे जाके सितारे देखते हो तो द स्टार्स यू वॉच, यू आर नॉट लुकिंग एट देम लाइव। वो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है। वो जो तुम देखते हो ना, वो कोई पुरानी रोशनी तुम तक आज पहुंच रही है। हो सकता है जिस स्टार को तुम देख रहे हो वो आज की प्रेजेंट डे में वहां पे हो ही नहीं। अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास ये एक ब्लॉक है और ये ह्यूमन ऑब्जर्वर है। यहाँ पे एक स्टार है जो जब लाइट को छोड़ता है उस लाइट को इस ह्यूमन ऑब्जर्वर तक आने में लगते हैं मान लो 100 साल। यानी जब मैं छत पे जाके यहाँ खड़ा होता हूँ और जब मुझे ये स्टार दिखता है तो मुझे आज का नहीं 100 साल पुराना स्टार दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा तुमको और समझने के लिए बताऊं। मान लो आज से 90 साल पहले ये स्टार जो है इसका सुपरनोवा हो गया, बॉम, राइट। मुझे कब पता चलेगा? मुझे ये आज पता नहीं चलेगा, 90 साल पहले हुआ था। यानी जब सुपरनोवा हुआ उसके 100 साल बाद, यानी +10 और कर लो, तो आज से मुझे 10 साल बाद पता चलेगा कि वो स्टार उड़ चुका है। लेकिन स्टार आज से 10 साल बाद नहीं उड़ने वाला है। यानी आई एम लुकिंग इनटू द पास्ट एंड दैट इज द सेम थिंग। हुआ क्या? इंजीनियर्स थे, रडार बना रहे थे। रडार जब उनने बनाई तो कुछ नॉइज आई। साउंड्स फैमिलियर? बिल्कुल दोस्तों, तुम ये पुराने वीडियो में देख चुके हो, लिंक यहाँ अवेलेबल है, क्लिक करो और यू कैन गो टू द वीडियो अगेन। ठीक है, वो जो नॉइज आई उनको रडार के उस सिस्टम में, वो बहुत पजल हो गए, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। एंड देन दे फाउंड आउट दैट दैट वाज द बिग बैंग। वो बिग बैंग से आ रही थी। एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, दैट कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइज, माइक्रोवेव कॉस्मिक बैकग्राउंड जो नॉइज आई थी, सिग्नल जो आए थे, इट वॉज कैलकुलेटेड कि भाई जो अपना ये पूरा जो यूनिवर्स है इट हैज़ अ एज है इसकी, एक उम्र है इसकी। बिग बैंग से लेके आज तक का जो टाइम है उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स। यानी अपना यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। स्पीड ऑफ लाइट भी मुझे पता है। तो अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि भाई स्पीड ऑफ लाइट अगर आपको पता है और आपको ये पता है कि कितना पुराना यूनिवर्स है,
उस एनालॉजी को यहाँ अगर मैं लगाऊं, मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c है, राइट? क्या वैल्यू है c की? सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्टेड वैल्यू है। राउंड ऑफ कर दे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपन एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, राइट? और अपन क्या मानते हैं? इनवेरिएबल है, चेंज नहीं होती। तो स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, और ये जो स्टार है ये मेरे से कितना दूर है? 100 साल दूर है। तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा भाई स्पीड पता है मुझे, आई नो द स्पीड एंड आई नो द टाइम। तो स्पीड और टाइम को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस मिल जाएगा। एंड सेम थिंग वाज डन। And when it was done for our universe, for our observable universe, it was found out कि भाई अगर एज जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ आवर यूनिवर्स, तो उसका साइज कितना होगा? उसका साइज होगा 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स। इसका मतलब अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं और मैं एक रेडियस लेता हूं कितना? 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स का, और एक स्फीयर बना दूं, तो दैट इज काइंड ऑफ अ सिमेट्रिक यूनिवर्स दैट आई कैन ऑब्जर्व, क्योंकि वहां से सिग्नल मुझे मिल चुका है। एंड दैट वाज लाइक ये, बट नो, इट वाज नॉट लाइक ये। नहीं कर सकते अभी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यूनिवर्स है, देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज इन इट। तो जिसने ये प्रपोज करके खुश हो गया जो, वो बहुत कुछ मिस कर गया। कैसे? क्योंकि जब प्रॉपर कैलकुलेशंस हुई तो ये पता चला कि जो यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और जो ऑब्जर्वर यहाँ सेंटर पे खड़ा है, अगर वो रेडियस खींचेगा तो रेडियस की जो लेंथ है दैट विल नॉट बी 13.8 बट इट विल बी 46 बिलियन लाइट ईयर्स। नाउ दैट वाज अ क्वेश्चन, व्हाई इज इट हैपनिंग सो? द आंसर इज आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. Our universe is expanding since the time when the signal was sent. The universe has been expanding. तो वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमें आज सिग्नल मिल रहा है, वो पॉइंट हो सकता है जब सिग्नल छोटा हो, जब सिग्नल निकला हो सकता है वो पॉइंट अपने जस्ट बगल वाला पॉइंट हो, बट बिकॉज द यूनिवर्स वॉज एक्सपेंडिंग एट एन इमेंस रेट, यू नेवर नो, मल्टीपल मिलियन टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है इमेंस, जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है। तो वो जो पॉइंट है जिसने सिग्नल छोड़ा, हो सकता है वो जस्ट यहाँ था, जस्ट ये है मेरा सेंसर और सिग्नल यहाँ था, बट जो बिग बैंग के बाद अपना यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, वो इतना तेज एक्सपेंड हुआ कि बाय द टाइम दैट सिग्नल रीच्ड मी, क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपेंशन एंड देन द थिंग्स आर मूविंग अवे। मैं बीच में हूँ लेकिन ये दूर होता जा रहा है, जो रे आ रही है उसको ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग रे जो है उसको डिस्टेंस ट्रैवल जो करना है वो बढ़ता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, क्यों? इलास्टिक है, ठीक है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। स्पीड ऑफ लाइट मैंने फिक्स कर दिया है, तो स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी नहीं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है दोनों पॉइंट के बीच में, राइट? अब जब वो सिग्नल मुझे मिला और मैंने जब कैलकुलेट किया तो आई कैलकुलेटेड 13.8 बिलियन ईयर्स, बट बाय दैट टाइम द पॉइंट हैज रिसीडेड अवे फ्रॉम मी, वो मुझसे बहुत दूर चला गया वो पॉइंट। और वो कहां पहुंच गया वो पॉइंट? वो पहुंच गया 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। यानी कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसको अपन कॉस्मोलॉजिकल होराइजन कहते हैं, जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि भाई वो पर्टिकुलर होराइजन या लिमिट जिसके अंदर का जो सिग्नल है वो हम तक पहुंच रहा है, जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें अभी भी मिल रही है। वो जो पूरा स्फीयर है उसका रेडियस है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। नाउ इसको अगर अपन पर्सपेक्टिव में रखें, व्हेन बिग बैंग हैपन तो क्या हुआ था? इनिशियली ओपेक था, ओपेक था मतलब वहां का सिग्नल तो अपने को मिल ही नहीं रहा। जैसे कि इस कमरे के अंदर अगर मैं खड़ा हूं तो इस कमरे के अंदर जो ये दीवारें हैं, इन दीवारों के थ्रू, या मैं हाथ आगे लगा लिया, ओपेक है तो सिग्नल नहीं मिल रहा ना, यू कांट सी माई आईज राइट नाउ, क्यों? क्योंकि सिग्नल आ ही नहीं रहा है। लेकिन तुमको जो सिग्नल मिला वो जब मिला, जब ये ओपेकनेस हटी, अपने बीच की जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट है। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगे बिग बैंग के बाद, दैट वाज आफ्टर फ्यू लैक्स ईयर्स, कुछ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगे, देन लाइट वाज एबल टू ट्रेवल। यानी शुरुआत की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, अगर मैं डिपेंडेंट हूं रेडिएशन के ऊपर तो, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल मुझे मिला है वो एग्जैक्ट बिग बैंग के टाइम का नहीं है, उसके बाद का है। तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वही पूरा यूनिवर्स है? नहीं, उसके अलावा बाहर का भी बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बट वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। क्या वो फ्यूचर में ऑब्जर्वेबल हो सकता है? वी डोंट नो,
क्या जो यूनिवर्स अभी अपने को दिख रहा है वो फ्यूचर में अनऑब्जर्वेबल हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज अगर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में यहां पे कोई इवेंट हो रहा है, क्या वो इवेंट ऐसा हो सकता है कि उसका कभी मेरे को सिग्नल ही ना मिले? ऑल दीज क्वेश्चंस दोस्तों will be taken up in the next video where I will be talking about different horizons. क्या क्या अलग अलग horizons हैं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक इवेंट अभी मेरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर आज हो लेकिन उसके बारे में मुझे कभी पता ना चले, या फिर कोई एक ऐसा इवेंट जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है इसके बाहर हो रहा है लेकिन उसका मेरे को फ्यूचर में पता चल जाए? सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो कि अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछो। मैंने मेरे सोशल मीडिया के भी जो लिंक्स हैं वो भी सारे शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो, अपनी क्वेरीज वहाँ भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।